यह उनका फैसला है। हालांकि मैंने 15 साल तक विधायक और ऊर्जा मंत्री के रूप में अच्छा काम किया, फिर भी पार्टी ने मुझसे चुनाव नहीं लड़ने को कहा। इसलिए बीजेपी कभी भी किसी को टिकट दे सकती है और किसी को भी रोक सकती है। माधा सांसद रंजीत निंबालकर ने ऐसे काम किए हैं जो पिछले 40 वर्षों में नहीं किए गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा वह देश के शीर्ष 10 सांसदों में से एक है, इसलिए मैंने केवल उनके नाम की सराहना की। माधा लोकसभा क्षेत्र के लिए निंबालकर और मोहिते पाटिल के बीच टकराव चरम पर पहुंचने के बाद बावनकुले कल से ही बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहिते पाटिल और निंबालकर कल 2.5 घंटे तक मेरे साथ थे। दोनों के बीच मतभेद है, लेकिन उन्होंने आश्वास व्यक्त किया है कि कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि माढ़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। राम मंदिर आमंत्रण पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए बावनकुले ने बिना किसी के नाम लिए बिना संजय राउत और कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। देश में 140 करोड़ लोग जानते हैं कि राम मंदिर किसने बनाया। फक्त काही लोक गैरसमज तयार करतात आहे, मधात गॅप निर्माण करता है। मी काल 2.5 तास कोर ग्रुपची बैठक घेतली। निंबाळकर या बाजूला होते, मोहिते या बाजूला होते। तुम्ही गैरसमज करू नका आणि गैरसमज करू नका। 100% भारतीय जनता पार्टी एकसंघ आहे आणि माळा लोकसभा 51% मतं घेऊन जिंकेल। 100% मी तुम्हाला सांगतो। आपल्या बोलण्यावरून उमेदवारी ही रणजित सिंह निंबाळकर यांनाच आहे असं दिसतंय सध्या तरी। बोलण्यावरून काही दिसत नाही। तुम्हाला अधिकारही नाही आहे। केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाला अधिकार आहे, मला कुठल्याही उमेदवारीचा अधिकार नाही। पण रणजित सिंह नाईक निंबाळकरांनी 5 वर्षामध्ये 40 वर्षातल्या खासदारांनी जेवढं कामं केले नाही तेवढे कामं निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगू शकतो की रणजित सिंह निंबाळकरांनी केले। आता जनतेचे मतं घेतल्यावर एखाद्या कार्यकर्त्याने चांगलं काम केलं असेल त्याचा कौतुक करणे अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे। तरी माढा लोकसभेमध्ये रणजित सिंह निंबाळकर सोबत आहेत आणि आता अकलूजकर सुद्धा आता मोहिते पाटील आता तयारी दर्शवते। मग कुठेतरी भाजपकडूनच त्यांचं खच्चीकरण होते असं? अहो नाही हो, असं काही तुम्हीच करता असं। अहो आमचं असं नाहीच आहे। ज्या ठिकाणी एखाद्या कार्यकर्त्याने चांगलं काम केलं तिकिटाचा निर्णय वर होईल। असं नसतं की मागच्या वेळी मी ऊर्जा मंत्री म्हणून काम केलं 5 वर्ष, 15 वर्ष आमदार होतो, मला पक्षाने सांगितलं नका लढू। असं काही नाही आहे। आपण इतकं भाजपमध्ये बघताय, पक्ष केव्हाही कोणाला थांबू शकतं, केव्हाही कोणाला देऊ शकतं। इथे असं नाही आहे की रणजित सिंह निंबाळकर साहेबांची तारीफ केली म्हणजे पक्ष त्यांना, शेवटी त्यांचं काम आहे, त्यांनी चांगलं काम केलं आहे। उद्या पत्रकारितेमध्ये तुम्ही जर उत्कृष्ट काम केलं, तुमचा सत्कार केला पाहिजे, केलाच पाहिजे, का नाही करावं?